तो महारो राजस्थान में बात करेंगे अलवर कांड की, जिसे लेकर वार पलटवार जारी है। साथ ही बात करेंगे प्रतापगढ़ में हुए गैंगरेप की, जिसके सभी आरोपी अब गिरफ्त में हैं। वहीं बात होगी नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की, जिन्होंने धरियावद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात पर हमला बोला है। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं राजस्थान में कोरोना अपडेट पर। तो आपको बता दें कि मरुधरा में तीसरी लहर का बड़ा अटैक हुआ है। आज 17 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा केसेस की बात कर लें तो 14,829 नए कोरोना केस आज सामने आए हैं। जयपुर से एक बार फिर सबसे ज्यादा केस 3,988 नए मामले जयपुर में मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या जो है वो 89,233 हो गई है। वहीं दूसरी तरफ ठीक होने वालों की बात कर लें तो 10,366 लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना से, लेकिन केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि 17 लोगों की आज मौत हुई है। जोधपुर में 5 लोगों की, जयपुर में 3 लोगों की मौत हुई। अजमेर, अलवर, चूरू में 1-1, बाड़मेर, कोटा, भरतपुर में भी 1-1 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा नागौर, सीकर, उदयपुर में भी 1-1 व्यक्ति की मौत हो गई। अब चलिए आपको ग्राफ दिखा देते हैं कि किस तरीके से कोरोना का ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफ का कि किस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़े हैं। पिछले 5 दिनों की स्थिति यह है और आज कल के मुकाबले केसेस करीब 200 कम हुए हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, कल के मुकाबले आज थोड़ी राहत केसेस में है, लेकिन मौत का आंकड़ा कल के मुकाबले ज्यादा। बिल्कुल, देखिए कल की तुलना में करीब 2,000 मरीज जो है वो आज की रिपोर्ट में कम आए हैं, लेकिन मौतों की इजाफा जो है वो हो चुका है और जयपुर और जोधपुर में जो है वो ज्यादा मौतें हुई हैं। जोधपुर में 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि जो जयपुर में 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अब इन 22 दिनों के आंकड़ों को देख लें अभिषेक, तो 1.5 लाख से अधिक मरीज जो है वो कोरोना के सामने आ चुके हैं। तो ये एक महीने में सबसे बड़ा फिगर जो है वो सामने आ चुका है कि जिस प्रकार से लगातार कोरोना केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर रिकॉर्ड तोड़ जो मरीज जो है वो सामने आ रहे हैं। चाहे बात राजधानी जयपुर की हो, अलवर की हो, जोधपुर की हो, पाली की हो, राजसमंद की हो, सवाई माधोपुर की हो, तमाम जिलों में लगातार केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं और यही एक चिंता की बात है कि आने वाले दिनों में और किस प्रकार का स्वरूप जो है वो। बिल्कुल सौरभ, तो ये देखना अब अहम होगा कि आगे केसेस किस तरीके से आते हैं और प्रशासन आगे किस तरीके से और सख्ती बरतता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अलवर नाबालिग कांड को लेकर राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी तेज हो गई है। एक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सरकार पर सबूत मिटाने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। बीजेपी के सबूत मिटाने के आरोप पर उन्होंने कहा कि बीजेपी फालतू की बात कर रही है। सच से पर्दा डालने की विफल कोशिश कई बार कर चुकी है। एक हफ्ता तो ये एस्टेब्लिश करने में लगा कि इंजरी किस किस्म की थी, किस वजह से हुई। पुलिस को केवल ये एस्टेब्लिश करने में एक हफ्ता लगा, तो ये सवाल खड़ा होता है। दूसरा, जिस तरीके से शिथिलता बरती और जो पुलिस ने और सरकार ने जो यू टर्न लिया, वो आश्चर्यजनक है कि उन्हीं की सरकार के नुमाइंदे 3.5 लाख रुपए रेप के मुआवजे के देने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार भी एक सच के बदले 100 झूठ बोल रही है। साक्ष्य मिटाने की कोशिश की, दाल में कुछ काला जरूर है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार अपराधियों को बचाने में लगी हुई है। तो अब आपको जो करना है सीबीआई करेगी, हमारी पुलिस भी काम कर रही है, सीबीआई भी करेगी। सीबीआई को पहले हमने जितने भी मामले दिए वो तो उन्होंने शुरू किए नहीं। बीजेपी चाहती थी कि सीबीआई को जांच दे दें, तो ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। किसी भी बेटी के साथ कोई चोट लगी है तो चोट के क्या कारण है, सच सीबीआई जांच में भी आ जाएगा, पुलिस जांच में भी आ जाएगा, कोई बचेगा नहीं। यदि किसी ने एक्सीडेंट किया है तो नहीं बचेगा, यदि किसी ने चोट मारी है तो नहीं बचेगा। और मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर्स ये कहते हैं रेप नहीं हुआ, अब सीबीआई के पास जांच है। यदि किसी ने
बच्ची के साथ गलत काम करने की कोशिश की है तो नहीं बचेगा, फांसी पे चढ़ेगा। तो हम तोड़ना तय करेंगे, जो भी घटना घटी है वो डॉक्टर्स और पुलिस सीबीआई तय करेगी, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, किसी को नहीं छोड़ेंगे। राजस्थान में कहीं भी अपराध होगा तो सरकार अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने के लिए 24 घंटे तैयार है, जान लड़ा देंगे, लेकिन हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सरकार तैयार करेगी। सर वो तो कह रहे हैं कि साक्ष्य मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है। ये देखो बीजेपी वालों के पास और कोई बात नहीं है, फालतू की बात कर रहे हैं कि झाड़ू रोज लगती है, हर पुलिया पे लगती है, झाड़ू लगने से साक्ष्य नहीं मिटा सकते। अभी वो तो बरसात हो गई, कोई कहेगा कि आज बरसात हो गई साक्ष्य मिट गई, कोई बात हुई क्या? बात ऐसी करनी चाहिए जो गले उतरे। वहीं अलवर कांड में पुलिस की नाकामी के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अलवर पुलिस के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सर्व समाज ने आज अलवर बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया और घटना के 11 दिन बाद भी मामले का खुलासा नहीं कर पाने पर आक्रोश जताया। लोगों का कहना है कि पुलिस बार बार बयान बदल रही है, जिससे पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता। के अंदर अगर आप नजर मारें तो जगह जगह गंदगी है। वहां पुल को साफ कराने की हमें समझ में नहीं आ रहा कि पुल को क्यों साफ कराया गया। और सबसे बड़ी बात, मीडिया के अंदर ये आया, उनके बयान आए कि साहब हमें मालूम नहीं। सब कलेक्टर एसपी की पहले ही ड्यूटी बनती है कि उस जगह पे कम से कम एक पुलिस गार्ड या कोई हो, जो कोई आरोपी भी जिसने अगर ये कोई दुष्कर्म किया है वो उस जगह को ना मिटा दे। वहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं की गई उसकी। इस जांच को स्वतंत्रता के रूप में हो, सीबीआई से जांच हो, इसकी मांग के लिए अलवर शहर बंद किया, जिसमें सभी समाज के लोगों ने और व्यापार जगत के लोगों ने इसमें मदद की। स्वेच्छा से बंद रखा है, रोज के रूप में बंद रखा है और सरकार के द्वारा जो बार बार इनके बयान बदले जा रहे हैं उससे आमजन में रोष है। आज का जो बंद है, हमारे शहर में तकरीबन 60 संगठन व्यापारिक हैं जो स्वतः ही अपने व्यापार को बंद किए हुए हैं। सभी में आक्रोश है। पुलिस बार बार अपने बयानों को बदल रही है। बेवजह का पीड़ित पक्ष पर वहाँ हॉस्पिटल में भी एक दबाव बनाने की कवायद की जा रही है। अलवर में सर्व समाज की ओर से एक संघर्ष समिति का गठन किया गया है, जिसके नेतृत्व में आज अलवर बंद का आह्वान किया गया है। मैं इस वक्त अलवर के हॉफ सर्कस पे खड़ा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो बाजार है वो बंद है और ये इलाका जो काफी दिन भर भीड़ भाड़ कर रहने वाला इलाका है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों में हलचल नहीं है और बाजार पूरी तरीके से बंद है। आप देख सकते हैं कि दुकानें हैं वो बंद हैं और जो लोग हैं वो पूरा इलाका है जो ज्यादातर दिन भर लोगों की भीड़ से गुलजार रहता था वो अब सुनसान दिखाई दे रहा है। आप इधर देख सकते हैं कि अब बात प्रतापगढ़ की, जहां लूट और सीरियल गैंगरेप के मामले की वजह से प्रदेश में सनसनी फैलाने वाले मामले में प्रतापगढ़ पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रतापगढ़ पुलिस ने इस गैंग के 8 गुर्गों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 नाबालिग हैं जिन्हें डिटेन किया गया है। पुलिस ने गैंगरेप के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया। वहीं लूट के मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में भी सफलता हासिल की है। 2 आरोपियों में से एक नाबालिग है। तो शिकंजे में सभी आरोपी हैं। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ से यह बड़ी खबर है, 8 आरोपी अभी तक गिरफ्त में आ चुके हैं। पूरा ये गैंग जो सीरियल गैंगरेप की वारदात को अंजाम देता था, कर लिया और कल उसके द्वारा भी गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। तो पीड़िता को ट्रेस करना बहुत मुश्किल, एक चुनौती भरा टास्क था, क्योंकि वो अज्ञात थी, पता नहीं था, किंतु हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके उसको ट्रेस किया, उसको मोटिवेट किया और अब कल उसका मुकदमा शाम को दर्ज कर लिया गया है, जिसमें आरोपी इसी गैंग में से ही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने डीजीपी को पत्र लिखा है और धरियावद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का इस पत्र में जिक्र किया है। पारसोला में चोरी की वारदात का भी उन्होंने जिक्र किया है और पुलिस मुख्यालय से उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच की मांग की है। धरियावद थाने के पूरे स्टाफ को
हटाने की भी उन्होंने मांग की है। 28 जनवरी को धरियावद थाने में धरना देने की भी चेतावनी दी है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने। तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। 2 मामले का इसमें जिक्र किया गया है और अगर इसमें एक्शन नहीं लिया जाता है तो 28 जनवरी को वो धरना भी देंगे। ये बात भी उन्होंने लिखी है चिट्ठी में। 28 जनवरी को धरियावद थाने में धरना देने की चेतावनी गुलाब चंद कटारिया ने दी है। तो आपको बता दें कि 2 मामले जिसका जिक्र उन्होंने किया है और इसमें एक्शन लेते हुए धरियावद थाने के पूरे स्टाफ को हटाने की मांग उन्होंने की है। डीजीपी को खत जो उन्होंने लिखा है उसमें धरियावद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले का जिक्र किया है। इसके अलावा एक और मामला है पारसोला में चोरी की वारदात, जिसका जिक्र उन्होंने पत्र में किया है। तो अब देखिए हमले जो हैं विपक्ष की तरफ से अलग अलग केसेस को लेकर किए जा रहे हैं और इसमें जो है नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने डीजीपी को चिट्ठी लिख दी है और इसमें मांग जो की गई है कि धरियावद थाने में जितने भी स्टाफ हैं सभी को हटाया जाए। कृषि भूमि नीलामी पर रोक के बाद भी नोटिस मिल रहे हैं। बैंक से किसानों को अभी भी कुर्की के नोटिस दिए जा रहे हैं। 15 दिन में अगर वो लोन नहीं चुकाते हैं तो उनके जमीन की कुर्की की जाएगी। टोंक में पीएनबी की जामडोली ब्रांच ने नोटिस जारी किया है और 21 जनवरी को यह नोटिस जो है किसानों को दिया गया है। किसानों ने महापंचायत कर इसका विरोध भी दर्ज करवाया है अपनी तरफ से। तो आपको बता दें कि नीलामी पर रोक लगा दी गई है, लेकिन बावजूद इसके बैंकों की तरफ से अभी भी किसानों को नोटिस दिए जा रहे हैं। अब एक मामला जो है वो सामने आया है जिसमें आपको बता दें कि किसान को 15 दिन के अंदर का नोटिस दिया गया कि 15 दिनों के अंदर अगर वो लोन नहीं चुकाते हैं तो कुर्की की जाएगी। मामला जो है वो टोंक का है, जहां पर जामडोली की पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की शाखा ने नोटिस जारी किया है और आज ही यह नोटिस दिया गया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शनिवार से बीएसएफ ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। शनिवार से सरहद पर पंजाब विधानसभा चुनाव और आगामी 26 जनवरी को देखते हुए ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है, जो 28 जनवरी तक चलेगा। बॉर्डर पर तारबंदी के नजदीक जवानों के साथ उनका हौसला अफजाई करने अधिकारी भी वहां पहुंचे हैं और कड़ी निगरानी रखी जा रही है। गणतंत्र दिवस को देखते हुए बीएसएफ पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जनवरी और हमारे नेबरिंग स्टेट पंजाब में विधानसभा चुनाव होने के तहत एक थ्रेट परसेप्शन जो बढ़ गया है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर हम एक स्पेशल ऑप्स चला रहे हैं और एक अभियान चल रहा है जिसके तहत हमारे जितनी भी नफरी है जो। और चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें।